गोवर्धन पूजा। इस कथा का सारांश क्या था आपने श्रवण किया। ध्यान रखना, देवताओं जैसी पदवी पाकर भोगों के साम्राज्य का मालिक बनकर के रहना, ये हमारा देवताओं के राजा इंद्र के भाग्य में है। परंतु ऐसे उच्च पद पर प्रतिष्ठा पाकर यदि कोई चरित्रवान नहीं रहेगा तो परमात्मा कहते हैं वो पूजा का अधिकारी नहीं है। ज्ञानी होने के साथ साथ चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी दारू पिए नाली किनारे पड़े, जिसका चरित्र पवित्र नहीं है वो अधिकारी पूजा का नहीं है। रही बात महाराज मन की, तो मन को तो कंट्रोल करना पड़ता है। मन तो सबको चलायमान है, मन तो सबको चंचल है। मन तो सबका उतना ही चंचल है जितना कि दूसरे का, उतना ही हमारा चंचल है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज आप पुड़िया नहीं खाते, आप बीड़ी नहीं पीते, आप चिलम नहीं पीते, क्या आपका मन नहीं चलता? मन तो चलता है, परंतु हमें इतना बुद्धि भी तो है कि क्या मेरे लिए खाने योग्य है क्या नहीं। तुमने बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया। मालूम है पढ़े लिखे हो, गुटखा के ऊपर लिखा है तंबाकू खाने से कैंसर होता है, और एक बीछी भी बना दिया कंपनी ने, एक उसके ऊपर बीछी बना दिया। बोले इतना जहर इसके अंदर है। पढ़ भी लेते हो और बाद में फाड़ एक मुंह में डाल भी लेते हो, ऐसे छटकाए दो। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बुद्धि का प्रयोग नहीं है। क्यों राम सिंह वर्मा जी, गुटखा खाते हो ना? जो चीज खाने योग्य नहीं है उसे न खाओ। जो चीज खाने योग्य परमात्मा ने बनाई है हमारे लिए वो मुझे अवश्य खानी चाहिए। लेकिन मन तो सबका चलायमान है, सबका चंचल है। अच्छा, किसी ने कह दिया कि आप दक्षिणा चढ़ा दो भगवान के चरणों में, देर नहीं लगी निकाले चढ़ाई दे। आपने कहा प्रसाद चढ़ाओ, तो प्रसाद भी देर नहीं लगी निकाले और ले आए, प्रसाद चढ़ा दिया। किसी ने कह दिया जल चढ़ाओ, जल चढ़ा दिया। किसी ने कहा वस्त्र भी भगवान पर अर्पण करो, वस्त्र भी कर दिए। लेकिन किसी ने कहा मन भगवान में लगाओ, बोले जहे ना लगत, बस बाकी दुनिया की हर दौलत लगी जाती, बस मन ही को तो सब खेल है, मन नहीं लगता। अच्छा, मन लगेगा कैसे? जिसके हम ज्यादा गुण सुनेंगे स्वाभाविक उससे प्रेम हो जाएगा। कथा क्यों सुनी जाती है? क्योंकि भाई यहाँ भगवान के गुण सुनाए जाते हैं। वो भगवान के गुण सुनोगे तो तुम्हें भगवान से प्रेम जरूर हो जाएगा, और फिर कथा परमात्मा की इतनी प्रिय लगने लगेगी कि बिना कथा के आप रह ही नहीं पाओगे। ध्यान देना, जिसने कभी राधा कृष्ण का नाम नहीं सुना और वो रास्ते में अगर हमें मिल जाता है तो हम उससे कहते राधे राधे, तो राधे राधे तो कर लेते, लेकिन मन मत जा सोचे तो क्या होते राधे राधे, कोई बात ना, चलो चले गए। अगली बार महाराज फिर कहीं मिल गया, फिर मैंने कह दिया राधे राधे भैया, राधे कृष्णा। फिर उसने कहा यार पंडित जी जब मिलते हैं तब राधे राधे करते हैं, पता नहीं क्या है राधा राधा, ये राधा कौन है? अब जब कई बार उससे लगातार करते रहोगे तो एक दिन उसके दिमाग में एकांत में समझ में आएगा यार क्या है राधा, कौन है कृष्ण। वो उसकी खोज में लग जाएगा, ये कहाँ के रहने वाले थे भैया वो पंडित जी, हमें जब मिलते हैं तब राधे राधे करते, राधा है कौन, कन्हैया कौन है। वो फिर उनकी खोज में जाएगा। अच्छा, खोज में जाएगा तो कहाँ मिलेगा ऐसा ज्ञान जिसकी पूरी डिटेल मिले? जहाँ कहीं भगवान की कथा होती हो, सत्संग होता हो, वहां जाकर के जाओ और आनंद से महाराज पूरा चरित्र श्रवण करिए, जीवन और धन पवित्र हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बताएं, जीवन में भक्ति करो, भक्ति करो, लेकिन परमात्मा से एक संबंध बना लो, एक रिश्ता बना लो, रिश्ता। और रिश्ता बनाओगे ना तुम्हारा जो उसका लाभ मिलेगा। कोई तो भैया बना लेते, कोई पिता बना लेता है, और कोई तो भगवान को माता बना ले। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, वो कहते हम नाराज तुमसे नहीं होंगे, तुम जो रिश्ता चाहो वो हमसे जोड़ लो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, जो तुम्हें भाए वो चीज हमें बना लो। और हम लोग ज्यादा तो आप संसार में देखते ही होंगे, अगर पिता हो और पिताजी से अगर तुम अम्मा कह के देखो तो पिताजी को महाराज मुंह घूम जाई और हो सकते हाथों में घूम जाए,
है ना। मैं कहीं अम्मा अम्मा है, पिता पिता हो तो पिता 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 कहो हमसे, लेकिन परमात्मा कितना दयालु है। हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम च, तुम्हें सर्वम मम देव देव। यानी आप मेरी माँ हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे बंधु हो, आप मेरे सखा हो। भगवान कहते जो बनाओ हम उसमें तैयार हैं, और हमसे अगर दुश्मनी करो तो फिर हम तुम्हारे काल बन करके सामने आएंगे। अगर भक्त बनो तो भगवान बन के आएंगे, हैं ज्ञानी बनो तो ब्रह्म बन करके आ जाएंगे। तो भगवान की जैसी झांकी तुम्हें पसंद हो वैसो प्रेम करो। हिरण्याकश्यप ने शत्रुता की तो भगवान नरसिंह बन के आ गए। तो ध्यान रखना, परमात्मा अपनी जगह पर अटल सत्य हैं। भक्त जैसी भावना रखता है वैसा ही परमात्मा रूप रंग देते हैं। और सुनो, एक सेठ जी गांव में एक रहते थे, बड़ा ध्यान से सुनना। तो महाराज बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीदार थे, फैक्ट्रियां चलती थी, बड़े अच्छे महाराज धन कमाते थे और बहुत कुछ उनके पास था, दौलत। सोने की जंजीर पहनते थे गले में, सोने की अंगूठियां पहनते थे, और रिवाइवल वाला साथ में रहता था महाराज। पूरी सुख सुविधा में कमी नहीं थी, लेकिन जहां भी जाते तो महाराज जय जयकार होती। धीरे 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 ऐसा आराम की जिंदगी जीते रहे, और महाराज 25 वर्ष के हो गए। तो उनके परिवारी लोगों ने समझाओ कि सेठ जी अब आप ऐसा करो, विवाह कर लो। तो बोले हमारे लिए क्या बात कमी है, क्यों करें विवाह, हमारा ऐसे जीवन सही चल रहा है। लोगों ने कहा कोई बात नहीं भाई, अब नहीं मानते हो, अपनी मर्जी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। महाराज 35 वर्ष के हो गए, विवाह नहीं किया। लेकिन ध्यान रखना, शरीर का तेज रोकना बड़ा कठिन होता है। तो उनको एक लत लग गई, किसकी, मुजरा सुनने की। वैश्या की कोठी पर चले जाते और वहीं महाराज रात बिताते और सवेरे को आते, उससे महाराज मीठी मीठी बत्तियां करते। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। वैश्या उनकी इतनी प्रेमिका हो गई, महाराज जब देखो तब महाराज उसी की याद में मस्त रहते हैं। धीरे 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 बहुत समय गुजरता चला गया। 55 वर्ष के हो गए, लेकिन विवाह नहीं किया। लेकिन फिर महाराज कई जगह से दबाव पड़ा कि अब ऐसा अच्छा नहीं लगता, आप जो वैश्या की कोठी पर जाते हो, वहां जाकर के धन लुटाते हो, मुजरा सुनते हो, ये तरीका गलत है, आप विवाह कर लो। बड़े आदमी की शादी में चाहे 55 हो चाहे 59 हो, भैया कोई सुंदरी राजकुमारी है, बड़े आदमी के विवाह में अड़चन नहीं आती है। तैयारी हुई गई, शादी सेठ जी की तय हुई गई। अब सेठ जी दूल्हा बन करके महाराज 55 वर्ष के दूल्हा बन के गए, और जाए के महाराज लगभग 16 वर्ष की राजकुमारी के साथ उन्होंने विवाह करो आए लेके। और जैसे ही महाराज घर में उनके कदम पड़े, कुछ संयोग की ऐसी बात, सेठ जी का हार्ट अटैक हुई। जिस दिन आप विवाह करके लाए उसी दिन हार्ट अटैक हो गया और सेठ जी के प्राण ही निकल गए। एक रात भी ना महाराज गुजार पाए, मर गए। अब ध्यान देना, बड़ी समझने वाली बात, सेठ जी जब मर गए, अब बात जो नई नवेली दुल्हनिया उसके तुम्हारा चुरिया बिछिया सब पहने थी, कान लगी मेरो कैसो नसीब, एक तो पति हमें बूढ़ो मिलो। दूसरी बात, जैसे ससुराल में आई तैसे पति जिंदगी से विदा हुई। अब मैं क्या करूं, बार रोई रही। ध्यान रखना, अब उस वैश्या को पता लगा, उस वैश्या को पता लगा, सब 4 व्हीलर गाड़ी से आई। आए के बाद महाराज और सब थे, वो उतरी और जाए के महाराज सेठ जी की लाश पड़ी थी, उसी पर जाए के महाराज सर पटक दो, आए तुम चले गए, तुम्हारे बिना मैं कैसी रहूंगी, अब मैं क्या करूं, तुम कैसे चले गए, हमारा तुम्हारा 25 वर्ष से प्रेम है, ऐसे तुम नहीं जा सकते, अब चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब प्रॉपर्टी तो हम ही को मिलेगी। ध्यान रखना, प्रॉपर्टी जो उसके पास, सेठ जी की दौलत जो थी, सो भैया पंचायत लगी, वैश्या कह रही हमारो 25 वर्ष से प्रेम है, फैक्ट्री की मालिकिन मैं बनूंगी,
गृहस्थी सब मेरी होगी, अंगूठियां इनकी सब मेरी होंगी, जंजीर मेरी होगी, क्योंकि ये हमसे 25 वर्ष से लगातार प्रेम करके चले आए, मेरा अधिकार है। पंचायत लगी, बड़े बड़े धुरंधर महाराज पंचायत करने के लिए आए, तो वैश्या कह रही सब मेरा अधिकार है, मैं लूंगी। तो एक पंचायत करने वाले सरपंच ने उठ करके कहा ठीक है, तुम्हें मिलेगी सारी सुविधा और तुम इनकी प्रॉपर्टी की हकदार हो जाओगी, परंतु खुल के समाज में ये बताओ कि तुम्हारा और इनका रिश्ता क्या है। अब वैसे नीचे गर्दन झुक गई, खुल के तो बोल ही नहीं सकती का रिश्ता है। रिश्ता इतना ही मुजरा करती हूँ, बस इतना ही रिश्ता है। लेकिन जिसके साथ हम साथ भौरी पड़ी, माने छाती पीट गई, जी मेरे आदमी हैं, जी मेरे साथ भौरिन के बिहाता हैं। पंचायत ने तुरंत महाराज कलम चला दी कि ये जो है भले ही एक रात्रि भर भी विश्राम अपने पति के साथ नहीं की, लेकिन विधि विधान के अनुसार बारातियों को साथ में ले जाकर के पूरे नियम कायदा के द्वारा भामर पड़ी, और ये धर्म पत्नी है तो धर्म पत्नी को मिलेगा, मुजरा करने वाली को नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। समझ रहे हो?